आपका पति भी आपकी एक नहीं सुनता है। इंसान बहुत अच्छा है। आधी रात को कोई पुकार ले मदद के लिए तो आधी रात को अपनी नींद छोड़ के चला जाए। कोई उसकी संपत्ति भी मांग ले ना प्यार से तो वो अपनी सारी संपत्ति दे दे, दिल का इतना अच्छा है। परंतु सारी शत्रुता आपसे। शत्रुता क्यों? ये शब्द क्यों? क्योंकि नहीं सुनता वो आपकी, नहीं मानता वो आपकी बात, आपका चेहरा पसंद नहीं करता, आपकी आवाज पसंद नहीं करता, आपका किया कोई भी काम उसको अच्छा नहीं लगता। आप कुछ भी करती हो उसको पसंद नहीं आता। अद्भुत सी बात है, उसने देख समझकर शादी की, आपको प्रेम करता था, आपको पसंद करता था, आपके लिए घर में आवाज तक उठाता था कि मुझ इस पर कुछ मत कोई आंच आए। वो आपके लिए स्टैंड लेता था, हमेशा आपके पक्ष में खड़ा रहता था। फिर ये अचानक क्या हुआ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यदि आपके और आपके पति के संबंधों पर किसी ने कर दिया है किया कराया काला जादू, कोई तो नकारात्मक शक्ति कार्य कर रही है जो अचानक से मौसम की तरह वो बदल गया। प्रारंभ से वैसा ही होता तो आपको लगता चलो कोई बात नहीं, मेरा पति ऐसा ही था, परंतु वो प्रारंभ से ऐसा नहीं था। यही वो इंसान है जो अपने परिवार के सदस्यों से लड़ जाता था तुम्हारे लिए, तुम्हारे पक्ष में रहता था, तुम्हारी बोली बोलता था। फिर ये अचानक से 2 वर्ष शादी के बीते और फिर क्या हो गया? मेरी कुछ बहनें मुझे लिख रही हैं कि मेरे पति की जो भाभी है वो उन्हें कुछ खिला पिला दी है, जिसकी वजह से अब वो मेरा नहीं रह गया, वो मेरी बात नहीं मानता, मुझसे झगड़ा करता है। कुछ लिख रही है कि किसी की सास ने उसके पति को कुछ खिला पिलाकर अपने वश में करके रखा है ताकि वो उसकी हर बात माने और मेरी बात ना माने। एक तो पहले अद्भुत बात है, शादी जिसकी हुई है उसके वश में रहो। माँ तो माँ है, माँ ही रहेगी, भाभी तो भाभी है, वही रहेगी। परंतु तुमको किसी के वश में ही रहना है तो अपनी पत्नी के वश में रहो, घर बसा रहेगा तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, यदि किसी ने कोई किया कराया जादू टोना कर दिया है तुम्हारे पति पर, तुम दोनों के प्रेम संबंध में, देखो सोशल मीडिया पर बड़े प्यार से तुम लोग पिक्चर डाउनलोड करती हो, तुम और तुम्हारे पति कहीं घूमने गए हैं, प्रेम से चाय पी रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, एक ही प्लेट में एक दूसरे को खिला रहे हैं, इस तरह की तस्वीर को नजर लगती है बड़ी जोर से, शुक्र बिगड़ जाता है, दूषित हो जाता है। तो इतना प्रेम में जो चित्र तुम लोग खिंचवा रही हो, तस्वीर खींच रही हो, इसको रखो ना अपने मोबाइल में, रखो ना फोटो में एल्बम करके, फ्रेम करके अपने बेडरूम में लगा। सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट करती हो? न जाने कौन कौन इसको देख रहा है, कौन इसको डाउनलोड कर रहा है, कौन इसकी फोटो निकाल रहा है और क्या कर रहा है, तुमको अंदाजा तक नहीं लगेगा। तो बहुत ज्यादा जो खुशी के पल होते हैं ना पति और पत्नी के बीच, उसको साझा मत करो किसी के साथ। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है इस रिश्ते को ग्रहण लगने का। मेरी बात ध्यान रखना, इस बात को स्मरण रखना। लग गई है किसी की नजर आपके प्यार की, 2 दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, तब आज करना है यह चमत्कारिक वशीकरण। किसी ने भी कुछ किया कराया कर दिया हो, किसी ने भी तुम्हारे पति को कुछ भी खिला दिया हो, सबका असर खत्म हो जाएगा, सबका असर कट जाएगा, वह पूर्ण रूप से तुम्हारे प्यार में आ जाएगा, तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारा विश्वास करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। उबलते हुए चाय में एक चीज मिलाकर केवल अपने पति को पिला देना सरल है ना, परंतु अद्भुत है। जैसे ही एक सिप चाय के पीता है आपका पति, हैरान कर देने वाले तुमको परिणाम नजर आएंगे। प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, उबलती हुई चाय में, यानी पति के लिए जब 1 कप चाय बनाए और जब उबलने लगे तो इस चीज को आपको डालना है। केवल 1 सिप चाय भी पति पी लेता है, फिर देखो क्या असर होता है। ध्यान से सुनो, क्या लेना है तुम्हें और कब करना है यह प्रयोग। यह प्रयोग केवल रात्रि को 9 बजे से 12 बजे के बीच ही करना है।
दिन कोई भी दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन का कोई असर नहीं है इस वशीकरण में। आपको अपने दोनों पैर के नीचे की मिट्टी लेनी है, यानी कि पहले डस्ट में खड़ी हो जाना, किसी मिट्टी वाली जगह पे खड़ी हो जाना। उसके बाद दोनों पैर में जो भी मिट्टी लग जाए उसको एक पेपर पे झाड़ लेना और थोड़ी सी मिट्टी ले लेना। अपने पैर की, स्मरण रहे, पति के पैर की नहीं, अपने दोनों पैर की मिट्टी लेनी है। इसी मिट्टी को आपको अपनी दाहिने हाथ की हथेली में बंद कर लेना है। रात्रि को 9 बजे से 12 बजे के बीच किसी भी जगह पर, आंगन हो, खुला छत हो, कॉरिडोर हो, परंतु आसमान जरूर दिख रहा हो, बैठ जाना है। बैठने की जो दिशा होगी वो पश्चिम की दिशा होगी। ठीक जिधर सूर्य उगता है उसके ठीक पीछे पश्चिम होती है। आप उस दिशा में चेहरा करके बैठ जाएं और अब इस मिट्टी को, यानी तंत्र की इस चीज को, इस तटका को चलो अभिमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित मंत्रों से, मंत्र कभी भी मन में नहीं बोलना, तेज तेज बोलना, वशीकरण का मंत्र है। उच्चारण साफ साफ, स्क्रीन पर मंत्र इसलिए लिख दे रही हूँ जरा सी भी गलती ना हो। गलत मंत्र का उच्चारण, गलत तरीके से उच्चारण कार्य नहीं करता है। आपको कहना है सर्व नाम शरीरम आत्मम वशम नमः 551 बार। जहां नाम है वहां पर अपने पति का नाम 551 बार इस मंत्र का जप करके इस मिट्टी को तुमने अभिमंत्रित कर लिया। इसे किसी पेपर में मोड़ कर रख लो अपने पास। तुमने क्या चीज तैयार किया है तुम्हें पता नहीं है। चलो रेडी हो गया है। अब उस चीज को काटने के लिए, उस नकारात्मक शक्ति को तोड़ने के लिए जो किसी ने कर दिया है तुम्हारे और तुम्हारे पति के संबंधों पर। किसी के घर गई और कोई चाय नाश्ता दिया, तुम लोग खा पी कर आई और उस दिन से तेवर बदल गए पति के। समझो कुछ तो बात है। किसी नए स्थान पर घूमने फिरने गए और जब से वहां से लौटे सब कुछ बिगड़ गया। कुछ तो है जो दिख नहीं रहा लेकिन बहुत पावरफुल है। तो चलो पावरफुल है तो उसको तोड़ते हैं। अब बड़े प्रेम से पति के लिए चाय बनाना किसी भी समय, आज जरूरी नहीं, आज हो, कल हो, परसों हो, यह चीज तुम्हारे पास तैयार हो गई है, एक शक्तिशाली चीज। इसका प्रयोग तुम अपने अनुसार करोगे, अपने समय के अनुसार करोगे। चाय बनाना, और जब बहुत उफान पर चाय होती है गैस बिल्कुल तेज कर देना, इंडक्शन में बिल्कुल हाई फ्लेम रखना। जब चाय उफान में ऊपर की ओर आए, ठंडे सुबुकते हुए चाय में नहीं डालनी है। जब चाय उफान पर आए, दूध वाली चाय जब उठती है ना, उसी समय इस मिट्टी का एक कण, थोड़ा सा सुई की नोक से जितना मिट्टी लेना और इसी चाय में डाल देना। चाय उबलेगा और ये मिट्टी संपूर्ण चाय में मिल जाएगी, ऐसे घुल मिल जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा। इस चाय को छानकर अपने पति को देना। एक सिप भी जरूर पिए वो इस चाय की। पीते ही चाहे जो भी किया कराया हो, उसके मस्तिष्क को किसी ने भी घुमा दिया हो, कोई भी पुड़िया खिला दिया हो, कोई भी चीज किए हो उसके साथ, वह खत्म हो जाएगी उसका असर उसी समय से। फिर जैसा था वो पहले वैसा फिर हो जाएगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी साझा कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।